हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहां पे लेके आए हैं क्लास 12th हिंदी का 16 फरवरी के लिए। जी हां, 16 फरवरी का सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को मैं सॉल्व ही करवाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। ये समझ लीजिए कि हिंदी में आपका 100 नंबर का क्या रहने वाला है, पूर्णांक रहेगा। और हम लोग 100 में 95 टारगेट करेंगे। टेंशन ना लीजिए, आपका मैं पूरा तैयारी करवाने वाला हूँ। आपको हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, हिंदी में कौन कौन से जो परिचय इंपॉर्टेंट वो मैं सारा करवा दूंगा। उसके बाद खंड काव्य वाला मैं पूरा करवा दूंगा, ठीक है। गद्यांश पद्यांश, ओके। और उधर हम बात करेंगे लास्ट से व्याकरण, ये मैं सारा करवा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये 2023 यूपी बोर्ड 16 फरवरी के लिए हिंदी का पेपर है। हम लोग एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, देखेंगे। और इस पेपर को आप तैयार कर लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आराम से यहाँ से क्वेश्चन आपके फंसेंगे और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे मैं भेज दूंगा, और SKM स्टडी से जाके आप इसका जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और टेलीग्राम जो SKM स्टडी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे दे रहा हूँ, जाके वहाँ से इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका एक ही पेपर होता है, इसलिए यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र लिखा हुआ है, क्योंकि आपके जो क्लास 12th हिंदी का पेपर होता है वो क्या होता है, केवल ही प्रश्न पत्र होता है। केवल मतलब एक ही पेपर कराए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, केवल लिखा हुआ है। जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट का क्या दिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा। 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना रहेगा। और 100 नंबर का क्या रहने वाला है, आपका पूर्णांक रहेगा। 100 नंबर का क्या रहेगा, आपका पूर्णांक रहेगा। यहाँ पे मैंने ऐसा मॉडल पेपर तैयार किया है, हर एक क्वेश्चन को ढूंढ के आपको बनाया गया है, ठीक है ना। बहुत ही पहले मैंने मतलब कि एनालिसिस किया, मैंने पूरा क्लास 12th हिंदी का जो पेपर है उसको एनालिसिस किया कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आपको सबसे पहले जो प्रारंभ के 15 मिनट में मिलेंगे वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। जो प्रश्न पत्र रहेगा वो 2 खंडों में डिवाइड रहेंगे, खंड क और खंड ख। पहला खंड क और दूसरा खंड ख में डिवाइड रहेगा, ठीक है ना। और खंड क आपका 50 नंबर का रहेगा, खंड ख भी कितने अंकों का रहेगा, आपका 50 अंकों का रहेगा। तो 50 अंकों में आपका डिवाइड रहेगा, क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम लोग खंड क देखेंगे। खंड क कितने अंकों का रहेगा, आपका 50 नंबर का खंड क रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न बहुविकल्पी रहेगा। देखिए, अब 10 अंकों का आपके बोर्ड में बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाए, कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। जो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है। 3 ऐसे रहेंगे जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति नहीं है, और बाकी एक क्या रहेगी, कृति रहेगी, ठीक है ना। पहले हम लोग पूरा मॉडल पेपर देख लेंगे, उसके बाद हम लोग डे बाय डे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पुनर्नवा, पृथ्वी पुत्र, आलोक पर्व और धरती के फूल। तो कौन सी वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति नहीं है, आप लोग आंसर करेंगे। जैसे कि पहला क का जो रहेगा आप लोग आंसर मेंशन कर देंगे, इस प्रकार से आपको कमेंट करना है, क्लियर है ना। तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी नहीं, ये आपके हर साल बोर्ड में पूछा जा रहा है, इसलिए IMP में लगा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है ख वाला, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक है। जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं वो किसके लेखक हैं, सदाचार की ताबीज, साहित्य और श्रेय और प्रेय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मेरे विचार या मंथन। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो लेखक है किसके है, सदाचार की ताबीज की, या साहित्य का श्रेय और प्रेय, मेरे विचार या फिर मंथन की। तो आपको राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है, क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है। यानी जो यशपाल कृत है कौन सी है, सिंहावलोकन है, वो रचना विधा है, किसकी विधा है। क्या ये आत्मकथा है, या रेखा चित्र है, या संस्मरण है, या फिर क्या है, कहानी है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे घ वाला है, क्या है, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला, महादेवी वर्मा, कन्हैया लाल मिश्र यानी कि प्रभाकर, या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न है। अंगा वाला प्रश्न क्या देख लीजिए, यहाँ प्रश्न है
कि आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक कौन है। जो आलोचनात्मक कृत है साहित्य सहचर, इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या हरिशंकर परसाई हैं। तो आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक कौन है? उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न चालू होता है। दूसरा का क वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है यहाँ पे? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। जो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सबर हप्पा को माना जाता है, या देवसेन को माना जाता है, या फिर सरहप्पा को माना जाता है, या फिर खुमार रासो को माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि किसको माना जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है। अगर बात करेंगे तो ये आपके पिछले साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पे है नई कविता युग की रचना है। नई कविता युग किसकी रचना है? यामा की है, या खुशबू के शिलालेख की है, या प्रलय सृजन की है, या फिर पुरवा की है? तो इसमें से किसकी है? क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1954 है, 1943 है, 1938 है, या फिर 1936 है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष माना जाता है, यानी कौन सा ऐसा वर्ष है जिस वर्ष तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? सरस्वती है, कल्पना है, कवि वचन सुधा है, या फिर ज्ञानोदय है। उसके बाद यहाँ पे अंग वाला है। अंग वाला प्रश्न कौन सा है? रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन है? यानी कि रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है कौन सी है? राज प्रशस्ति है, या फिर श्रृंगारिका है, या फिर रीत निरूपणता है, या फिर नीति है। तो रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी है? ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होते हैं। अब आपका गद्यांश आता है। गद्यांश कितने नंबर का आता है? आपका 10 अंकों का ये आपका गद्यांश और पद्यांश बनता है। कितने नंबर का बनता है? 10 नंबर का आपका गद्यांश और पद्यांश आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में बनता है। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश कौन सा है, ये गद्यांश तैयार कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वाला गद्यांश है। यहाँ पे है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का प्रवाह भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटी का निर्माण करना होता है। यहाँ पे घाटी का निर्माण करना होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, और ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 2-2 अंकों के आपके बोर्ड में पूछे जाए। कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। 2-2 अंकों के आपके बोर्ड में ये पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय जन ने सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ तदात्म प्राप्त किया है। ठीक है ना। यही इसका आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर यह उठा के लगा दीजिएगा, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है? जो राष्ट्रीय जीवन है यह कब तक अमर है? तो ये जो राष्ट्रीय जीवन है यहाँ पे देखिए, तब तक राष्ट्रीय जीवन भी अमर है। कब तक? जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं। तो आपने क्या करना है? आपको देखिए, जब हम लोग गद्यांश के सॉल्व करेंगे, क्या करना है, आप जब इसको सॉल्व करने लगिएगा तो ये वाला जो है ना, यहाँ पे इसको आप देखेंगे तो इसके आंसर आपको इसी में मिलेंगे, इसी के अंदर। जैसे कि आप देखिए, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तब बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। पहले मैं इसको पूरा क्या करता हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। देखिएगा, जब हम लोग यहाँ पे गद्यांश को सॉल्व करेंगे तो गद्यांश के जो क्वेश्चन रहेंगे ना, उसके उत्तर इसी गद्यांश में छिपे रहेंगे। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको पढ़ेंगे। आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा गया है कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म प्राप्त किया है। तो अब इसको यहाँ से आप एक बार पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया, यानी कि पहले का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड वाला इन्होंने क्वेश्चन पूछा, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना हुआ है जीवन भी अमर है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक शुरू है? जब तक सूर्य की रश्मियां के बाद भी
राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, तब तक राष्ट्रीय जन का प्रवाह भी क्या है, राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भरने में सक्षम है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, जन का संततवाही जीवन किस तरह है। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। आप जब पेपर में रेखांकित अंश की व्याख्या करिएगा ना, तो इसको बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नामोल्लेख कीजिए। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शीर्षक है इनका नामोल्लेख करना है, क्लियर है ना। उसके बाद अथवा में यहाँ पे आपका सेकंड वाला गद्यांश दिया हुआ है, आप चाहे ऊपर वाला कर लीजिएगा चाहे नीचे वाला सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे है, कई महीनों के बाद आए, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। यह धृतराष्ट्र की जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टुटलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आया तो उन्हें प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। अब इन्होंने यहाँ से 5 क्वेश्चन बनाया। सबसे पहले किस तरह से, यानी क, यहाँ भी क या कि क का मतलब है जो घुस रहा है कमरे में, ठीक है ना। क किस तरह से कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह से मुझे भुजाओं में जकड़ा। मुझे किसके पुतले की याद आ गई। रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। और धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया। और दिए गए गद्यांश का शीर्षक और पाठक का क्या करना है, पाठ का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पद्यांश है, पद्यांश देखेंगे। पद्यांश आपका 10 अंकों का आएगा। इसमें 2 पद्यांश रहेंगे। या तो आप क्या करिएगा कि यहाँ पे जो दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे, या फिर अथवा में करके रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। दोनों में से कोई एक ही आपको सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पे मेरे प्यारे नौ जल सिकिंद्र नेत्र वाले, कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब इन्होंने यहाँ से 5 प्रश्न बनाया है। 5 प्रश्न कौन सा, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, राधा की मनोदशा का वर्णन करना है और उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है, ठीक है ना। अथवा में यहाँ पे है, मान लीजिए अगर वो नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला सॉल्व कर दीजिएगा। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बनूं, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। अब इन्होंने यहाँ से 5 प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न पूछा है कि कांटा जो होता है, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है का आशय स्पष्ट कीजिए। जीवन मरु में कौन सा अलंकार है, मैं किसकी कामना नहीं करता, और रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है और दिए गए पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 5वां का, अब यहाँ पे तो आपके गद्यांश पद्यांश हो गए 10 नंबर के, यानी कि 20 नंबर, और 10 नंबर बहुविकल्पी, तो आपका 30 नंबर ऊपर ही हो गया, ठीक है ना। अब नीचे आएंगे तो आपके जीवन परिचय होंगे। अब यहाँ पे जो जीवन परिचय होंगे कवि के होंगे और लेखक के होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द सीमा में लिखना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद, हरिशंकर परसाई। एक एक करके मैं पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, सारा जीवन परिचय मैं बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा आपका 80 है। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। कितने हैं, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए यहाँ पे आपको 5 नंबर आपको मिलेगा। किसका मिलेगा, वो आपको मिलने वाला है लेखक के जीवन परिचय पे, और 5 अंक मिलेगा आपको कवि के जीवन परिचय में। तो लेखक और कवि दोनों लिख देंगे तो आराम से आपका 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश, ये मैं तो करवा भी दिया हूं, जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में वॉच कर सकते हैं। अथवा ध्रुव यात्रा या
लौटी के कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है ना। तो ये तो इंपॉर्टेंट है जो कि आपका 5 नंबर का आपके बोर्ड में आता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो खंड काव्य, स्वपठित का खंड काव्य है, इसको मैं बता दूंगा कि आपको कैसे लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द लिखना है प्यारे बच्चों, और ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है, आप अपने जिले के अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिएगा। मान लीजिए आप प्रतापगढ़ से हैं, प्रयागराज से हैं, कोई लखनऊ से है, कोई बंदा बनारस से है, तो आप अपने जिले के अकॉर्डिंग ही इसको तैयार करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला यहाँ पे है कि त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, अथवा त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चित्रांकन कीजिए, या फिर सेकंड वाला है श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर उसके नाटक का चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य की प्रमुख घटना का वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पे थर्ड वाला इन्होंने पूछा रश्मि रथी खंड काव्य का कथा नायक संक्षेप में अपने शब्दों में लिखना है, अथवा रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। मुक्त यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, या फिर मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु अपने संक्षेप में लिखिए। तो ये आपको अपने जिले के अकॉर्डिंग याद करना है, जो आपका जिला रहेगा आप अपने जिले के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता दीजिए, मैं आपको आपके जिले के अकॉर्डिंग बता दूंगा, जो आपका जिला रहेगा उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा, ताकि आपको अच्छे से वो तैयार हो जाए, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे भेज दूंगा, और SKM स्टडी टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भाई दिया गया है, जाके SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि 16 फरवरी के लिए स्पेशल हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। 16 फरवरी की स्पेशल आपको मैं तैयारी करवा रहा हूँ, केवल आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी के द्वारा, क्लियर है ना। और जो कोई कहीं से अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा, ठीक है ना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद खंड स ख है यहाँ पे। अब खंड ख आपका कितने अंकों का रहेगा, ये भी 50 अंकों का रहेगा। सबसे पहला यहाँ पे संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अब ये संस्कृत का गद्यांश कैसे सॉल्व करना है इसका मैं वीडियो बना दिया हूँ, जाके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट करके आप देख लीजिएगा कि संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ आप हिंदी का कैसे लिखेंगे, मैं बता दिया हूँ। आप तैयार कर लीजिए, या फिर ये तैयार कर लीजिएगा, या फिर ये मैं दोनों छाड़ कर लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे है आप लोग इस श्लोकों का आपको ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना रहेगा, या फिर आप इसका कर दीजिएगा या फिर आप इसका कर दीजिएगा। तो ये संस्कृत वाला भाग है। संस्कृत वाला आपको 14 नंबर का आएगा, 7 आपका पद्यांश आएगा, 7 गद्यांश, टोटल आपका 14 नंबर का संस्कृत वाला पार्ट रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा आपका व्याकरण शुरू होगा, और जो व्याकरण रहेगा आपका मुहावरा रहेगा 2 नंबर का। मुहावरा कितने नंबर का, 2 नंबर का रहेगा। यहाँ पे हाथ कंगन क्वारसी क्या, आंखों का तारा होना, पानी पानी होना, सावन हरे न भादव सूखे। तो इन सारों को हम करवा दूंगा, जितने भी सारे हैं मैं करवा दूंगा। आने वाले वीडियोज में 1 शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा। कितना, 1 शॉर्ट वीडियो, जो कि स्पेशली आपके लिए रहेगा। वो कितने, 16 फरवरी को हम लोग टारगेट करेंगे, 16 फरवरी के लिए हम लोग टारगेट करेंगे, क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पे संधि विच्छेद है, यहाँ देखिए संधि विच्छेद हो गया, स्वागतम का संधि विच्छेद, नायका का संधि विच्छेद। तो ये जो संधि विच्छेद है ना, वधु सवह का संधि विच्छेद कौन सा होगा, ABCD। तो संधि विच्छेद वाला मैं एक ही वीडियोस में लेके आऊंगा, 1 शॉर्ट वीडियो में इसको मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद विभक्ति और वचन पहचानने के लिए आएगा, जैसे सरिता में कौन सी विभक्ति और कौन सी वचन है, स्वर स्मन में कौन सी विभक्ति और कौन सी वचन है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित शब्द युग्मों का आपको सही चुनाव करना है। हमें अविराम, अभिराम, लगातार और आनंद कर, बिना रोक के, लगातार और सुंदर, अनवरत और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक, बात बात, वार्ता और हवा। तो इनका क्या करना है आपको बताना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कि देखिए अविराम, अभिराम का क्या होगा, पहला वाला सही होगा ऑप्शन, दूसरा वाला सही होगा, तीसरा वाला सही होगा, या फिर आपका चौथा वाला सही होगा। उसके बाद बात और वात का, बात और वात का क्या हो जाएगा, बात मतलब वार्ता होता है और वात मतलब क्या होता है, हवा होता है, बस इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आपको एक शब्द के 2 अर्थ लिखना होगा, वर, द्विज या राग के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वाक्यांशों का आपको
चयन करने के लिए आएगा। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाँ, और जो विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं, जैसे कि नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, नास्तिक जो करता है उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना रहेगा। उसने पुस्तकें खरीदा, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, मैंने भोजन कर लिया, और एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है। उसके बाद यहाँ पे रस छंद अलंकार आप तैयार कर लेंगे। इसका मैं वीडियो बना दिया हूँ, रस वाला मैं लेकर आऊँगा, सारे रस एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगा। और ये आपका अलंकार सुबह तक वीडियो मिल ही जाएगा, सारे वीडियोस मतलब सारे अलंकार एक वीडियो में पढ़ा दूंगा। और चौपाई और सोरठा छंद लक्षण वाला मैं पढ़ा दूंगा। फिर यहाँ पे आएगा आपको पत्र लेखन मैं चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ कि आप कौन सा पत्र लेखन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 16 फरवरी के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। उसके बाद आपका निबंध लेखन आएगा, जो कि आपका 9 नंबर का निबंध लेखन रहेगा। स्वच्छता अभियान, पर्यावरण प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, जीवन में सदाचार का महत्व, मेरे प्रिय कवि। तो इन सब पर मैं आपको निबंध करवा दूंगा, एक एक करके मैं सारा का सारा निबंध करवा दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, हर एक निबंध करवाएंगे 16 फरवरी के लिए। बस आप इसी तरह एसके स्टडी परिवार से जुड़े रहें और एसके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी भेज दूंगा। ये मॉडल पेपर आपके लिए स्पेशल बनाया गया है और 16 फरवरी के लिए, तो इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।